बोरावड़ में ट्रीटमेंट प्लांट के पास हजारी सिंह की ढाणी में रहने वाले जाखली निवासी एक परिवार के कच्चे मकान में गैस सिलेंडर के फट जाने से कच्चे मकान व बकरी के बच्चे के साथ ही घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जाखली निवासी खीवाराम पुत्र गुमाना राम बावरी ने पुलिस थाना मकराना को रिपोर्ट देते हुए अवगत करवाया कि वे कच्चे मकान झोपड़ी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि रविवार की सुबह 10 बजे झोपड़ी में रखा गैस सिलेंडर अचानक फट गया, जिससे घर का सामान जल गया। सूचना पर दमकल वाहन मकराना से घटनास्थल पहुंचा और आग बुझाई, मगर तब तक सामान जलकर राख हो गया। पटवारी ने मौका रिपोर्ट बनाई गई और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुचामन लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने शहर की विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का अभिनंदन किया। क्लब अध्यक्ष लाइन राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, लाइन सुशील काबरा, लाइन ऋतुराज जैन, लियो आमन जैन ने कुचामन गौशाला अध्यक्ष नंदकिशोर बिरला के सानिध्य में एसबीआई बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल, आईसीआईसी, एचडीएफसी, नागौर सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का माला पहनाकर एवं ताली बजाकर अभिनंदन किया। इन बैंकों के प्रबंधक सुभाष जांगीर, भरत सिंह, रवि, सरोज, नीटू, पुनिया, नहुस सक्सेना, ममता राणावत ने लायंस क्लब कुचामन फोर्ट की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप से बैंक कर्मियों को और अधिक कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी। लाइन राम काबरा ने बताया कि व्यापारियों आमजनों को रुपयों से संबंधित कोई समस्या नहीं हो, इसके लिए बैंकर्स आज कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एक कर्मयोगी की तरह अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इसके लिए लायंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम इनकी सेवाओं को सैल्यूट करती है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई युद्ध स्तर पर चल रही है। इस महामारी के कारण सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, तो दूसरी तरफ नागौर जिले के मकराना तहसील के छोटे से गांव पालड़ी महिष के किसान परिवार से वास्ता रखने वाले सुखराम विश्नोई के परिवार के 10 सदस्य राजस्थान पुलिस और अन्य सरकारी महकमों में अलग अलग जगहों पर कोरोना महामारी से बचाव कार्यों में कोरोना कर्मवीर योद्धा के रूप में समर्पित होकर देश को कोरोना से बचाने की जंग जीतने की जिद लिए और जज्बे के साथ देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये परिवार से दूर हैं। बच्चों के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां घर की महिलाएं और बुजुर्ग निभा रहे हैं और अपने लाडलों के स्वास्थ्य से चिंतित होकर भी वर्दी पहने ये कर्मवीर जब घर से बाहर ड्यूटी पर पहुंचते हैं तो उनका हौसला बढ़ाते हैं कि समाज और देश पर जो संकट आया है उसे दूर करने में जितना सहयोग कर सकते हैं उससे ज्यादा करें। जी हां, हम आपको परिचय करा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स बने एक ही परिवार के इन 10 सदस्यों से जो कोरोना फाइटर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। गच्छीपुरा थाना क्षेत्र निवासी सुखराम जो के किसान हैं, इनके 5 पुत्र, 4 पौत्र व 1 पुत्र वधु वर्तमान में राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य राज्यों में भी कोरोना महामारी में कोरोना राहत कार्यों में काम कर रहे हैं। इनके पुत्र रामदयाल एसआई बीएसएफ में हैं, वर्तमान में मिजोरम राज्य में हैं। मनोहर लाल एससी है आरएसी में, वर्तमान में किशनगढ़ अजमेर में। छोटू राम राजस्थान पुलिस, वर्तमान में गच्छीपुरा नागौर में। रामनारायण राजस्थान पुलिस में, वर्तमान में इकलेरा झालावाड़ में। महेंद्र वनरक्षक है, वर्तमान में पुष्कर अजमेर में। पुत्रवधु मैना जीआरपी अजमेर में है। पुत्र मुकेश राजस्थान पुलिस में है, वर्तमान में नागौर। दशरथ राजस्थान पुलिस, वर्तमान में जोधपुर। और अनिल एनसीसी कैडेट है, वर्तमान में पुलिस थाना गच्छीपुरा। अशोक पटवारी वर्तमान में भीलवाड़ा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये कर्मवीर योद्धा कोरोना संक्रमण से सीधी जंग के बीच नागरिकों के लिए कवच बनकर पूरी जिम्मेदारी के साथ डटे हुए हैं। कोरोना वायरस से स्वयं को सुरक्षित कर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए ये योद्धा लॉकडाउन का पालन करने की अपील के साथ 24 घंटे ड्यूटी पर लगे हैं। किसान परिवार के सदस्य मुकेश वर्तमान में नागौर जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सिपाही के पद पर कार्यरत है। न्यूज फ्लैश ने मुकेश और उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता कर कुशल सिंह पूछी तो भावुक हो गए और कहा, देश और मानवता सेवा सर्वोपरि है। खबर के साथ आपको सिपाही मुकेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया। वहीं अपने परिजनों व नन्ही बिटिया को कोरोना खत्म कर शीघ्र ही लौटने के लिए आश्वस्त।
प्रियांश क्या कर रहा है? प्रियांश जी का क्या बात करा? प्रियांश यारी करियो बात। हेलो बेटा कहीं कर दियो है? हाँ बेटा मैं क्यों पापा अरे बेटा तेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, कैमरा सही नहीं है बेटा, कैमरा सही कर, कैमरा हो गया। काहे कर रही है बेटा? मैं बेटा ये कोरोना बीमारी खत्म होएगी तब आऊंगा। वो क्या नाम है? और हालचाल बढ़िया है, तो क्या कर रही है? मैं बैठी हूँ। खाना खा लिया? खाना खाया क्या? किससे हाथ धोना चाहिए? सैनिटाइजर से। सैनिटाइजर। रोजी तो हाथ धोती है सैनिटाइजर से? के बाद पापा की बिल्कुल याद धोता आती हूँ बेटा, सैनिटाइजर से धोता हूँ, मुंह बांधा रखता हूँ। पापा की याद आती है? दादी कैसी है? ठीक है? दादाजी से बात हुई? बिल्कुल बेटा ध्यान रखूंगा, चिंता मत कर तू। फिर अच्छा दादाजी कहाँ है? ड्यूटी पे ही है क्या? दादी से बात करा। पापा ड्यूटी पर ही है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ अब भाई साहब बात कर, कहीं का बैठी वाला। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसे हो साहब? तबीयत पानी आपकी? ठीक है सर। परिवार को ध्यान रखो, ख्याल रखो। हाँ ध्यान रखा परिवार को। अभी आपके बच्चे तो आपसे बहुत दूर हैं। आपके बच्चे आपसे बहुत दूर हैं। सरकारी नौकरी करनी पड़े। हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? याद आती होगी खूब? याद तो है, खूब याद आए, पर क्या करें तो। चलो बहुत अच्छी बात है। आप भी बड़ा योगदान दे रहे हो देश को, राष्ट्र में बड़ा योगदान दे रहे हो। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य सही रहे। बढ़िया है, देश की सेवा कर रही है बच्चों और बच्चे का पापा। हमें गर्व है आपके परिवार पर, पूरे परिवार को गर्व है, पूरे भारत देश को गर्व है। सर अभी आप कहाँ हैं सर? हेलो सर मैं नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात हूँ, मानव तस्करी यूनिट है, उसमें मेरी पोस्टिंग है। कैसा स्वास्थ्य है सर आपका? एकदम बढ़िया है सर। परिवार वगैरह सभी? परिवार के सभी सदस्य हम तो सरकार की सेवा में लग रखे हैं सर। अभी एक कोरोना पॉजिटिव लेकर वासी से खबर आ रही है कि लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। वो इससे पहले एक महिला कांस्टेबल जो पॉजिटिव हुई है, उसके बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सर थोड़ी दुख की बात तो है, हमारी महिला कांस्टेबल है जो कोरोना पॉजिटिव है, ये दुख की बात है। बासठी में लगातार ये कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये दुख की बात है। इसकी रोकथाम के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? पूरा प्रशासन लग रखा है सर, और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि बासठी में ये बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है। जिस भाई को सर्दी जुकाम बुखार है तो वो संबंधित डॉक्टर है, अधिकारी हैं, उनसे मिले और जांच करवाए ज्यादा से ज्यादा। पुलिस अधीक्षक महोदय बड़ा सक्रिय हैं, और आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह की वो हैंडलिंग कर रहे हैं? आपका मनोबल किस तरह से बढ़ा पा रहे हैं वो? हमारे जिला के कप्तान है डॉक्टर विकास पाठक जी, जो बड़े हौसले के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। उनके साथ में ड्यूटी करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे परिवार के सदस्य 10 है, 10वीं सर्विस कर रहे हैं। मेरे बड़े पिताजी है जो बीएसएफ में है, मेरे पिताजी है जो किशनगढ़ है ट्रेनिंग सेंटर में, और मेरे अंकल है 3 जो राजस्थान पुलिस में है, एक आंटी है वो जीआरपी में है। पूरी फैमिली है जो हमें देश की सेवा में लग रखा है। एक मेरा भाई है छोटा, वो एनसीसी में, वो भी सेवा दे रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा दिए जा रहे
दिशा निर्देश है उनकी पालना अपने कर्तव्य समझते हुए करें और इस समस्या की घड़ी में जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, वो लग रखे हैं, उनका सहयोग करें, लॉकडाउन की पूरी पालना करें, हाथ धोए, बार बार मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें। और मेरे पुलिस में लगे कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे मेरा निवेदन है कि जब ड्यूटी से बाहर निकले तो पानी की बोतल साथ में लेके बाहर निकले और सैनिटाइज का प्रयोग करें। मैं जिस प्रकार हाथ में ये सैनिटाइज मेरे साथ में रखता हूँ और पब्लिक को, जनता को ये कहता हूँ, एक रुमाल हो चाहे दुपट्टा हो चाहे मास्क हो, ये होना बहुत जरूरी है। लॉकडाउन का बिल्कुल प्रयोग करें, ये बीमारी हल्के में ना ले, ये पूरे विश्व में महामारी फैल रखी है। मेरा हाथ जोड़ आपके चैनल स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में मकराना, बोरावड़, कुचामन आदि कस्बों में घरों में कुटुंब के साथ शाखा का कार्यक्रम रविवार शाम को आयोजित किया गया। आरएसएस परवर्षद से जुड़े चौथमल सोनी, बोरावड़, बालाजी कॉलोनी की समाजसेविका कंचन मुद्रा ने बताया कि संघ के कार्यकर्ताओं ने घरों में परिवार के साथ संघ शाखा लगाई, जिसमें संघ प्रार्थना का आयोजन किया। सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखकर दूर दूर खड़े होकर प्रार्थना की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर बचाव व महामारी से सभी को बचाने की भी प्रार्थना और संकल्प लिया गया। 2, 3 प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमि सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमि सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमि तदाते, महामंगले पुण्यभूमि तदर्थे, पदत्वे कायो नमस्ते नमस्ते, पदते सकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे साधनत्वान् नमामो नमयान्, इमे साधनां नमायोऽयम्, तृतीयाय कार्याय बुद्धाय कटियम्, हृदयाय कार्य कठिन, शुभामाशिष्यान् देहि तत्पूर्तिते, वामासन्ते तत्पूर्ते, अजयाचे विश्वस्य देहि से शक्ति, अजयान् विश्वस्य देवी सत्यम्, सुक्षेत्रत्र जगदेवेन नमस्ते भवेत्। सुशीलं जगदेन में नम्रं भवेत्। बोलो मुझे सुते से बुद्धान के सुभागम सेवं सुकर्ण स्वर्णकाले सो प्रियतम समुद्र निषद से परम समुत्कर्ष निःश्रेष्य कमुग्रं समुद्रम ब्रह्मसाधनं नाम वीरवतं, परम साधनां वीरवदं, तदन्तस्य स्फूर्तिरक्षात् देनिष्ठा, वन्दे पुष्टे निष्ठा देनिष्ठा, भजन्ते जागर्तु तीव्रानिशम्, वन्दे प्रजापति उल्लासं जेद्रिचे नशेष हिंता कार्यशक्तिरम्, संगता कार्यशक्तिं, विदाया शिष्य धर्मस्य संसरणम्, दयास धर्मस्य संरक्षणं, परम देवं भंगे तुम्हें दासरस्तम, समर्था वर्ता सराते विषम। भारत माता की जय। संघ रक्षण प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू में सुखम वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू में सुखं वर्धितोऽयम्, महामंगले पुण्यभूमि त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे तदर्थे, पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते, पदत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे साधनं नमामो वयम्, नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम्, तुदीयाय कार्य। कोरोना आपदा के चलते कस्बे के मंगलाना रोड स्थित पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के राकेश मीणा, रमेश मीणा, सुमेध मीणा के परिवारों ने
सामूहिक रूप से जरूरतमंदों की आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से लगातार 16 दिन से करीब 200 जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित कर मानवता का संदेश दिया। इस काम में विशेष बात यह है कि सरकारी कर्मचारी की पत्नियों ने अलग अलग डिशेज खुद रसोई घर में भोजन तैयार किया और बड़े प्यार और स्नेह से जरूरतमंदों तक भोजन के पैकेट पहुंचाए। उन्होंने बताया कि 2 दिन से रसोई का काम बंद है और अब जरूरतमंदों तक सूखी राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। कॉलोनी वासियों ने लॉकडाउन की पालना करते हुए आमजन से घर में रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। सभी के सहयोग से लॉकडाउन में हमने जो लोग अनाथ हैं, जो अपना खाना की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके लिए खाने की व्यवस्था की और आगे लॉकडाउन बढ़ गया, इसलिए आगे सहयोग और मिलेगा तो हम आगे भी करते हैं।